उ मा, अ के समय नाभि पर, उ के समय छाती पर, मा के समय कंठ पर एकाग्र कीजिए। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्वी सावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इदं तीर्थं भ्रमन्ति तां साजन आत्मतीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षो वरानने। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम आनंदमूर्तिम विश्वतीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वादिसाक्षिभूतम भावतीत त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। ओम शांति 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 ही। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हाथ को प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों मिलाकर, 3 उंगली मिलाकर वज्र मुद्रा में कमर गर्दन सीधी करके बैठिए और ऐसा सोचिए कि आप अनंत ब्रह्म में अकेले बैठे हैं और आपकी दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति आपके अंदर हर सांस में ब्रह्म का नाम आप ले रहे हैं। ब्रह्म से सांस लेते, ब्रह्म से छोड़ते हुए आप शरीर को जागृत कर रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन, पुरुष प्रकृति का मिलन, आत्मा और पंचमहाभूत का मिलन। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक ब्रह्म के नाम से जागृत करें। एड़ियों से घुटनों तक ब्रह्म के नाम से जागृत करें। घुटनों से, जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत में एकाग्र कीजिए। दोनों पैरों के घुटनों से, दोनों पैरों की जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत में आप मूलाधार चक्र, 4 पुरुषार्थ की शक्तिपीठ पर ध्यान करें। धीरे धीरे मन को ऊपर लाते हुए जननेंद्रियों पर लाइए। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पृथ्वी तत्व आपका मूलाधार चक्र में जो है वह जागृत होते हुए आप ऊपर आइए यूरिनरी पॉइंट पे, जननेंद्रिय जो आपका
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पर आप एकाग्र कीजिए। हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। वहाँ से नाभि पर एकाग्र कीजिए। नाभि पर अग्नि का स्थान है। जो पाचन की अग्नि है वह सूर्य की अग्नि से एकाकार होती है। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए मन को ऊपर लाई, हृदय पर, छाती के मध्य में। हर सांस में ब्रह्म का नाम। गर्दन, कंधे, बाजू, केवनी, कलाई, आपके कंठ पर एकाग्र कीजिए ब्रह्म का नाम। जो हृदय पर आप एकाग्र कर रहे थे वह आपकी हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वह ऑक्सीजन ब्रह्म के नाम से शरीर के एक कोशिकाओं में पहुंच रहा है, आपके रक्त संचार के द्वारा, और उसे जागृत कर रहा है। हर सांस में ब्रह्म का नाम। धीरे धीरे मन को आप ऊपर कंठ पर लाइए। कंठ पर विशुद्ध चक्र है और गर्दन, कंधे, बाजू तक आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हर सांस में ब्रह्म का नाम लीजिए। ब्रह्म से सांस लीजिए, ब्रह्म से छोड़िए। कंठ से ऊपर आइए, दोनों आँखों के बीच एकाग्र कीजिए। यहाँ पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए दोनों आँखों के बीच भगवान शिव का तीसरा नेत्र, एक दिव्य ज्योति देखिए। कमर गर्दन सीधी, एक दिव्य ज्योति को हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए देखिए, प्रकाश के रूप में। अब आप यहाँ से मस्तिष्क के ऊपर एक प्रकाश देखिए, माथे के बिल्कुल ऊपर। अब यहाँ से एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति पुनः अपने हृदय पर स्थापित कीजिए और अपने गुरु को, अपने ब्रह्म को एक आसन दीजिए। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए सीधी हाथ उठाइए, अनुलोम विलोम करना है। तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स फिंगर जो पहली उंगली अंगूठे के बाद वाली और उसके बगल वाली उंगली मिडिल फिंगर, दोनों को अंगूठे के नीचे लगाइए। हाथ उठाइए, दाहिना हाथ, सीधा हाथ उठाइए, दाहिनी नासिका बंद कीजिए। पहली दो उंगली को अंगूठे के नीचे लगाइए और लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। राइट से लेकर लेफ्ट।
ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी। ईड़ा भागीरथी गंगा यानी आपकी बाईं नासिका से जो श्वास चलता है, जो स्वर चलता है, वो गंगा नाड़ी है, चंद्र स्वर है। पिंगला यमुना नदी, पिंगला आपका सूर्य स्वर है जो दाईं नासिका से चलता है। तय और मध्यगता सुषुम्ना क्या सरस्वती, उसके मध्य में सुषुम्ना यानी सरस्वती है। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लेकर लेफ्ट। कमर गर्दन सीधी, हर सांस में ब्रह्म का नाम। तय और मध्यगता सुषुम्नाख्या सरस्वती। जब बाईं नासिका और दाहिनी नासिका दोनों से आपका स्वर यानी श्वास बराबर चलने लगता है, तब आपकी सुषुम्ना खुल जाती है, कुंडलिनी जागृत होती है और आपका मन ब्रह्ममय हो जाता है, ईश्वरीय हो जाता है। तो जो मिलता है प्रयागराजे जत्र उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्विता सर्पापः प्रमुच्यते। तो जो यह तीनों नाड़ी, ईड़ा यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बायां नासिका से चलने वाला ठंडा नाड़ी चंद्र नाड़ी, पिंगला यमुना नाड़ी जो सूर्य नाड़ी है, जो गर्म नाड़ी है, जो आपके दाहिनी नासिका से चलता है, और तयोर मध्यगता सुषुम्नाख्या सरस्वती, उसके मध्य में सुषुम्ना जो दोनों के बैलेंस पे चलता है, वह आपकी तीसरी नेत्र दोनों आंखों के बीच। आपको जागृत करता है। प्रयागराजे जत्र उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्विता सर्पापः प्रमुच्यते।
तो आपकी तीसरी नेत्र जो खुल जाती है तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यही ब्रह्म विद्या साधना है। तो आप लेफ्ट से छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। अगर राइट से छोड़ रहे हैं तो राइट से ले लीजिए, फिर आप लेफ्ट से छोड़िए, फिर हाथ नीचे कीजिए और दोनों हाथ में अभी प्राण मुद्रा, प्राणापान मुद्रा लगाए रखिए, यानी वज्र मुद्रा। और लंबी सांस लीजिए, ब्रह्म का नाम लेते रहिए। लंबी सांस छोड़िए, ब्रह्म का नाम लेते रहिए। हाथ जोड़िए, बोलिए नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। टच करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो ये आपको एनर्जी, अगर आप ठीक से हर चक्रास पे, अब समझ गए कैसे ध्यान लगाया। पैर को खोल के थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, इसको घुमा लीजिए। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला हमने क्या किया, ये मुद्रा लगाया। दूसरा हमने क्या किया, ओम चैंटिंग किया। ओम चैंटिंग दो तरीके से, एक ओम पूरा, दूसरा आउम, पता है। उसमें नाभि पर आ के समय नाभि पर, ऊ के समय छाती पर, म के समय कंठ पर एकाग्र करना है। इसके बाद आप मंत्र जाप करेंगे, जो हम रिकॉर्ड हो गया तो आप उसको सुन के कर लेंगे। हम आपको नोट्स में भी मंत्र दे देंगे PDF में। उसके बाद आप मंत्र से क्या हो रहा है कि एनर्जी है वो जागृति हो जाती। अब आपकी बॉडी ईश्वरीय बन गई है। अब हमको ईश्वरीय तो बन रही है, मन बन रहा है, लेकिन अब बॉडी के एक एक अंगों को हमें शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करेंगे, सांस के साथ मंत्र जाप करके। तो आप पैर की उंगलियों से एड़ियों तक, दोनों पैरों से, दोनों पैरों के एड़ियों से दोनों पैरों के घुटने तक एकाग्र करना है मन से। फिर घुटने से जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत में एकाग्र करना। अब ये योग निद्रा है। योग निद्रा मतलब आप शरीर के एक अंगों को मन से देखते हैं। फिर आप रीढ़ के अंत में टेलबोन है, वहाँ मूलाधार चक्र है, 4 पुरुषार्थ की शक्तिपीठ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वहाँ पर आप एक एनर्जी फील कीजिए। उस एनर्जी को हर सांस के साथ ब्रह्म के रूप में देखिए। फिर आप यूरिनरी पॉइंट पे आइए। यूरिन का जांग है, वहाँ पर आपका जो आपके गुदा स्थान है, टॉयलेट का रास्ता, उससे 4 उंगली ऊपर, आगे से पीछे, ठीक है। वहाँ पर भी एकाग्र करके ब्रह्म का नाम लीजिए। फिर नाभि पर आइए, नाभि पर आगे से पीछे एकाग्र कीजिए और ब्रह्म का नाम लीजिए। फिर छाती पर आइए, छाती पर दोनों आपके निपल्स के बीच में, यहाँ पर आइए, ब्रह्म का नाम लीजिए। उसके बाद आप कंठ पर आइए। तो यहाँ आपकी वायु है, यहाँ पर विशुद्ध चक्र में आपका आकाश, और ये आपकी ब्रेन की शक्ति को डेवलप करता है। हर सांस में आप ब्रह्म का नाम लेते हुए फिर यहाँ आइए। यहाँ पर एक विशेष एनर्जी, एक वाइट लाइट फील कीजिए, और यहाँ से फिर यहाँ पूरे प्रकाश को महसूस कीजिए चारों तरफ। अभी यहाँ से एक दिव्य ज्योति हृदय पर पुनः स्थापित कीजिए। सांस लीजिए ब्रह्म से, छोड़िए ब्रह्म से। ब्रह्म से लेना, ब्रह्म से छोड़ना। उसके बाद हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते हुए आप जब आप थोड़ी साधना डूब जाए तब आप हाथ उठाइए। हाथ उठा के ये वाला ऐसे करिए, ये उंगली दोनों खाली रखिए और फिर ये बंद कीजिए। इससे ये वाला ऐसे ही रहेगा इस मुद्रा में, इस हाथ में वही रहेगा, दूसरे हाथ में सिर्फ ये करना है। ये हाथ का ऐसे ही रहेगा।
जो लेफ्ट हैंड है ना वो नहीं उठाना। राइट हैंड का ये 2 उंगली ऐसे करना है, नहीं ऐसे, हाँ। फिर दाहिनी नासिका बंद करना है, धीरे धीरे सांस लेना है, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। फिर दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। समझ गए? तो ये आपको करते रहना है, करते रहना है। जब आपकी बाईं नासिका चल रही है तो बहुत अच्छा। मान लो बायां कम चल रहा है तो आपको बायां से दाहिना करना है, लेफ़्ट राइट करिए। लेफ़्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। इसको हम चंद्रवेदी प्राणायाम कहते हैं। ये आपके मानसिक काम, बुद्धिपूर्वक काम, योग ध्यान साधना के समय चलना चाहिए। दिन में यह ज़्यादा समय चलना चाहिए। दाहिने नासिका ज़्यादा आपको सिर्फ जब आपका कोई शारीरिक काम कर रहे हैं तभी चलेगा। ठीक है। अब आपको मान लीजिए बीपी, ये तो हाई बीपी के लिए हो गया। मान लीजिए आपकी बीपी लो हो गई, कमजोरी लग रहा है, तो आपको फिर सूर्य नाड़ी, गर्म नाड़ी चलाना है। तो गर्म आपका दाहिना में, राइट में। फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। राइट, लेफ्ट बंद किया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ठीक है, क्लियर? ये सूर्य वेदी हो गया। इसका पर्पस समझ लीजिए। अगर आपको मान लीजिए ये शारीरिक काम, ये सब काम, भोजन के भूख लगने से लेकर, और आपको मान लीजिए भूख नहीं लग रही है, 3-4 घंटे हो गए, तब आप राइट लेफ्ट कर लो, क्योंकि अग्नि कम हो गया तो अग्नि चलाना होगा। तो एक बार आप, मैं मान लीजिए 5 मिनट आपने सूर्य वेदी कर लिया तो आपकी भूख लग जाएगी। फिर आपका भोजन भोजन के बाद अगर फिर से गलती से लेफ्ट चल गया, फिर ठंडा हो गया अग्नि, फिर जगाना होगा जब तक खाना नहीं पच जाता है। जब यह सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आपको फिर भूख लगेगी तो राइट चलेगा, मानसिक शांति है ना तो लेफ्ट चलेगा, तो आपको उस समय ये हो। ओके, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द प्राण शक्ति ऑफ ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल फ्लो। ओके, टू क्योर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी हृदय का और पेट का प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये प्राण मुद्रा अब छोड़ दीजिए, बीच की ये जो लिटिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, ये प्राण मुद्रा। अभी हम लोग वज्र मुद्रा में थे, अब हम प्राण मुद्रा में हम सबसे पहले हम यहाँ हृदय पर, पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा सांस लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग इसी लंबा सांस को हाथ उठा के करेंगे। सांस लेके हाथ उठाएंगे, छोड़कर नीचे, सांस लेके हाथ उठाएंगे, छोड़ के नीचे। ठीक है, फिर लंबी सांस, फिर सांस लेके हाथ आगे। हाई ब्लड प्रेशर में जल्दी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। हाई बीपी में आराम से, जैसा अभी किया। फिर लंबा लेंगे, पेट से सांस, मतलब पेट सांस लेंगे तो पेट फुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद सांस लेके हाथ आगे, छोड़ के पीछे।
विश्राम। हो गया। अब हम सांस लेके साइड, थोड़ा देखिएगा इसमें लगे नहीं, सांस लेके साइड, छोड़ के अंदर। अगर जगह कम हो तो आधा में कर सकते हैं ऐसे, मान लीजिए अगल बगल लोग बैठे हों तो ऐसे कर सकते हैं। विश्राम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको एल्बो ऊपर, केहनी ऊपर, छोड़ के नीचे। ये बीपी के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज। हाथ बीच में रहेगा, मुद्रा यही लगी रहेगी, सांस लेके केहनी ऊपर, छोड़ के नीचे। दोनों उठाए, दोनों। एक तो उठता नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं। सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ओके, अभी आपको कंधा ऊपर करना, सांस लेके छोड़ के नीचे। विश्राम। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। ठीक है, तो ये हो गया आपका भस्त्रिका। अब हम करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम फिर से। पेट पर हाथ रखिए, एक सांस लेके पेट फुलाइए, छोड़ते हुए नीचे। वशिष्ठ प्राणायाम, वशिष्ठ प्राणायाम या एब्डोमेन ब्रीदिंग या डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। पेट जब सांस लेते हैं ना, देखिए हमारे पेट के ऊपर, जो यहाँ हमारा पेट है, यहाँ हमारी लीवर है, यहाँ हमारी पैंक्रियाज है, यहाँ हमारी आंतें हैं। माता बहनों में नीचे गर्भाशय है ना, इधर गर्भाशय, फिर हमारे पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, उन्हें उनके अंदर यहाँ पे, तो ये सब नाभि से नियंत्रित होता है। अब आप जब सांस लेते हैं यहाँ से, पेट से, तो पेट फूला, तो ये जो है जगह बन गया, तो जो परत है जिसके ऊपर में हमारे दो फेफड़े टिके हैं वो नीचे चला जाता है। नीचे जाते ही हमारी जो फेफड़े हैं उसमें छोटे छोटे कोशिकाएँ होते हैं, उसको एल्वियोलीज कहते हैं। वो उसको जगह मिलती है, ऑक्सीजन, लंग्स फैल जाता है तो ऑक्सीजन पूरी मिलती है, वो अच्छे से ऑक्सीजन भरता है। ठीक है, और हम सोचते हैं कि छाती फुलाने से ऑक्सीजन भरेगा, वो बाहर ही भरता है, लेकिन जब आप लंग्स को ढीला छोड़ देंगे है ना, तो और अच्छे से भरेगा, और अच्छे से भरेगा। फिर आप जब वही ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा शरीर के एक कोशिकाओं में जाएगा और आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। यही राज है हमारे
निर्जला उपवास का और अनुलोम विलोम चंद्रवेदी, कि हम बिना पानी के बिना खाने के 24 घंटे एनर्जी में रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये प्राणायाम करेंगे ना, चंद्रवेदी, पेट फुलाने वाला, अनुलोम विलोम, मंत्र के साथ। मैं बिना मंत्र के एनर्जी नहीं फील कर सकता। ब्रह्मा, ब्रह्मा ही मंत्र है, एक मंत्र जो श्लोक पूरा है। ब्रह्मार्पणम, यानी अर्पण किसको करना है? ब्रह्म को। ब्रह्म कौन है? शिव। शिव बहुत ऊंची साधना है, अभी मत कीजिए भाई साहब। शिव उसमें समाया हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है शिव और शक्ति, समझिए। ब्रह्म ही शिव है, शिव ही ब्रह्म है, लेकिन शिव निराकार है। आप शरीर में, अब आप निराकार क्यों बन रहे हैं? पहले दिन से पहले साकार में रहिए ना, साकार ब्रह्म को करिए ना वो स्थापित, फिर निराकार में चले जाइएगा। अभी समय थोड़ा सा संसार में रहिए। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहने का ये मंत्र है, ब्रह्म विद्या। इसको कहते हैं ब्रह्मार्पणम। जो आपका है संसार, शरीर के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, नाम के रूप में, पहचान के रूप में, आपके प्रॉपर्टीज़ के रूप में, ये सारा ब्रह्म है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। अब ये आपका नहीं है, अब ब्रह्म का हो गया, क्योंकि आप भी ब्रह्म है। फिर उसका ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, हवन, जो हवन हो रहा है आपके जीवन का, जीवन की पूजा, वो हम आज बोले कि जिनको हवन में जाना है जा सकते हैं, तो एक सज्जन उठ के चले गए, बाकी सब बैठे रहे। मैंने तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि एक्चुअल हवन तो ये है, कर्मयोग, जीवन। हवन मतलब जो पूजा आप कर रहे हैं, जो आप आहुति दे रहे हैं, जो आप सब कुछ पूजा, ये पूजा पूरा है ना, उपासना, यही हवन है। वह भी ब्रह्म है ना। ब्रह्म हवि, ब्रह्मा अग्नो, जो अग्नि है, जो आप पूजा करने में जो आप क्रिया कर रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, उसमें आप आहुति दे रहे हैं। ब्रह्म आग्नो ब्रह्मणा आहुतम, जो आहुति दे रहे हैं, आहुति, ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्म आहुतम, आहुति जो दे रहे हैं आहुति, वह भी ब्रह्म है। यानी जो आप काम करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आप नाम कमाते हो, आप जो कर्म करते हो, आप बिजनेस करते हो, ऑफिस जाते हो, मैं आपको योग सिखाता हूँ, अगर मेरे को लगे कि मैं सिखा रहा हूँ, तो भगवान मेरी एनर्जी जो है जिस दिन चाहे वो उस दिन काट देगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सिखा सकते। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, ओनली ब्रह्मा, ब्रह्म का ही नाम, ओम ओम कुछ नहीं, ओनली ब्रह्म। ब्रह्म से लेना, ब्रह्म से छोड़ना। ब्रह्म यही ब्रह्म है, मंत्र ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का नाम लीजिए, सांस लीजिए ब्रह्म से, छोड़िए ब्रह्म से, अनुलोम विलोम ब्रह्म से, यही आपकी दीक्षा है। ओके, अब आप ब्रह्म का नाम लेते हुए आप आँख खोल के भी साधना कर सकते हैं। जब आप अभ्यासी हो जाएंगे तब आप 24 घंटे ध्यान में रहेंगे, तब आप आदि शंकराचार्य की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। आप कबीर हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे। जब आप 24 घंटे ब्रह्म में ही रहेंगे, तब आपको लोग दर्शन करने आएंगे। हम भी अभी वहाँ नहीं पहुँचे, इसलिए मैं सिर्फ यात्रा का लक्ष्य बता रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब ये है। जिस दिन आप ब्रह्म हो गए मतलब शिव हो गए आप। फिर आप शरीर में हो तब भी नहीं हो। ये श्लोक जो बोला वो एक्चुअल हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, ये गीता कह रहा। वो आप कैलाश मानसरोवर भौतिक है, शिव आपके दिल में रहते हैं। मैं आज शिव जी का भजन सुनाऊंगा, है ना। शिव जी आ रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए, बीच की 2 उंगली मिलाई, ये अपान मुद्रा है। ये अब हम लोग पेट का प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है। कपालभाति भी सीखना है। कपालभाति, हम ब्लड प्रेशर पेशेंट को कपालभाति नहीं कराते, गलती हो जाती है तो उसमें बढ़ जाता है बीपी हाई। आपको डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका कीजिए धीरे धीरे, उतना ही काफ़ी। चलिए, बीच वाली 2 उंगली मिलाई, सांस लेकर छोड़ दीजिए।
लेके पूरा जब सांस भर जाए, पेट भर जाए, तब छोड़ना। देखिए, एक हाथ रखिए पेट पे, यस, यह है कपालभाति। मैंने करा दिया आपको, लेकिन करना है कब? जब आपकी बीपी नॉर्मल हो जाए तब, अभी नहीं। जब आपकी बीपी ठीक होने लगे तब करिए। 120/80 ±20, 140 से ज़्यादा नहीं है ना ऊपर वाला, और 100 से ऊपर वाला 100 से है ना, 100 से कम नहीं, और नीचे वाला 80 है ना, तो वो 100 से ज़्यादा नहीं, और 60 से कम नहीं, नीचे वाला, ठीक है, ±20 याद रखिए। उसी तरह शुगर तो आपको नहीं है, लेकिन किसी को हो तो फॉर्मूला बता देते हैं। जितना आपका एज है उसमें +100 कर दीजिए, उतना शुगर, मतलब नो शुगर फास्टिंग में, +100 और जोड़ दीजिए खाना खा के, तब तक शुगर नहीं है, तब तक दवा की ज़रूरत नहीं। आपका मान लीजिए एज 70 है, तो 170 शुगर, नो शुगर। मान लीजिए आपका एज 60 है, तो 160 इज़ नो शुगर फास्टिंग, और +100 260 तक नो शुगर खाना खा के। एज के साथ 100 जोड़ दीजिए, और दोबारा 100 जोड़ेंगे जब खाना खा लिए। ये मोटा मोटी है। अब इसमें मोटा मोटी में अगर सिम्टम है, सिम्टम क्या है? बॉडी पेन, अकड़न, पेशाब में जलन, पेशाब में चींटी लगना, है ना, एसिड होना, मुंह में खट्टापन होना, ये सब मधुमेह है। अगर ये नहीं है, हाँ, रात में यूरिन के लिए बार बार उठना, पैर लंबा करके बैठी, रात में यूरिन के लिए बार बार उठना, ये सब यूरिन के लक्षण, ये डायबिटीज़ के लक्षण है। बार बार यूरिन आना, नहीं, प्यास लगना वो शुगर चेक करा लीजिए। दवाई नहीं खाते ना, 3-4 महीने बाद ना, ठीक है। ये आपकी नहीं, मीठा खाने से शुगर नहीं होता भाई, शुगर तनाव से होता है। मीठा खाने से ज़रूरी नहीं है शुगर होगा। हाँ, अननेचुरल मीठा खाएंगे, अननेचुरल मीठा, मतलब चीनी, चाउमीन, चॉकलेट्स, चिप्स, चाय, पूड़ी, पराठे, पकौड़े, ये सब चीज़ें अगर खाएंगे तब आपकी अगर शुगर बढ़ती है। पहले हमने वो बहुत खाया, लेकिन कभी शुगर नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बॉडी मशीन अच्छी है, कभी इधर गड़बड़ करता है, कभी इधर गड़बड़ करता है, तो इधर वाला को करके आपको, वो भी कब हुआ? जब आप बदमाशी किए। आपने अपने शरीर के साथ, मन बहुत चंचल रहता है और सुस्ती आजकल। आपको मन चंचल को बैलेंस करने के लिए मैंने ब्रह्म विद्या सिखा दिया आपको। अब आपके ऊपर है, मैं आपको, ब्रह्म विद्या ही तो है, ब्रह्म से सांस लेना और छोड़ना, हर सांस में ब्रह्म का नाम लेके अनुलोम विलोम करना। भाई अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, बीच की दो उंगली, हाँ। अब बाह्य प्राणायाम, सांस छोड़ के पेट को खींच के रोक के रखेंगे। देखिए, सांस लिया, छोड़ा, ये आपका दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर तो हो रहा है। वो दिखेगा जब आप थोड़ा सा मेरे जैसा पतला हो जाएगा पेट, ठीक है? ओके। हाँ, इसको बोलते हैं उड्डयन बंद, उड्डयन, हाँ,
अब आप इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? फायदा वही है ना, आपकी पाचन तंत्र को बांध रहे हैं ना आप, तो ऊर्जा एक्यूप्रेशर हो रहा है, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबका। अब इससे बीपी, शुगर सब कंट्रोल होगा, लेकिन बीपी में 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोकना है। अब आइए अगला, इसको हिलाएंगे अब। ठीक है, ये है आपका अग्निसार। तीसरा ऐसे करके, ये पूरा दबाना है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद ये कितने देर बार करना? एक बार ही, एक बार करना चाहते? नहीं, 4-4 बार। वो उड्डयन पहले कर लेना 3 बार, फिर ये हिलाने वाला 3 बार। अभी 3 बार कीजिए, 3 से 4 बार। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आइए, इसको मिला के रखिए। आप जो यूरिन के लिए उठते हैं ना, वो उसके लिए सांस छोड़ के हमारे गुदा स्थान जो मल द्वार है उसको ऊपर खींचना है। ठीक है, और पेशाब के अंग को अंदर खींचना है। देखिए, हमने बांधा, खींचा ऊपर, पेशाब के अंग को अंदर खींचा। मतलब सांस को बाहर छोड़ के तब ऊपर खींचना है, दोनों। ठीक है, इसमें इससे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? क्या क्या ये है जो हम गुदा स्थान को ऊपर खींचे ना, एनस पॉइंट को, उसको हम मूलबंद कहते हैं। और जो हम पेशाब के अंग को अंदर खींचे उसे हम वज्रौली कहते हैं जेंट्स में। पुरुषों में, दोनों इकट्ठे किए? 1 मिनट, पुरुषों में वज्रौली कहते हैं पेशाब के अंग को खींचने को, और स्त्रियों में उसे हम सहजौली कहते हैं। काम एक ही है, दोनों में पेशाब के अंग को खींचना। दोनों दोनों में इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों इकट्ठा कर रहे हैं ना, हाँ, दोनों को इकट्ठा कर, तो एक ही नाम हो या इसका? नहीं, दो क्रिया एक साथ कर रहे हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वो नेचुरली एक होता है। अब फिर तीनों कर सकते हैं। देखिए, लेकिन तीनों इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो नीचे का जो बांधने का क्रिया है ना, उसमें कंसंट्रेशन इधर आ जाता है, इसीलिए नीचे वाला एक साथ कर सकते हैं ये दोनों, क्योंकि दोनों अगल बगल है। पेशाब का अंग और टॉयलेट का रास्ता दोनों आस ही पास। पैर को क्या इस तरह रखना जरूरी है? पद्मासन नहीं नहीं नहीं, एकदम जरूरी, सीधा बैठना जरूरी, और ये मुद्रा लगाना जरूरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 उंगली मिलाइए, ये उदान मुद्रा। और अब हम आपको कंठ पर यहाँ विशुद्ध चक्र पर सांस छोड़ के गर्दन दबाएंगे। छाती उठा दीजिए, सांस लेके फिर सीधा, मुंह से सांस नहीं लेना। देखिए, गर्दन सीधा, सांस भर लीजिए।
हाई ब्लड प्रेशर में इसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आप 20 सेकंड 1 मिनट भी रोक सकते हैं, लेकिन इसको जलंधर बंद, जो माँ जलंधरी का जो शक्ति है, वो आपको सिर्फ हनुमान जी की जो यही योग है, हनुमान योग, ठीक है। अब इसके बाद हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। इसमें हम कराटे की आवाज़ निकालेंगे, है ना, सांस लेते हुए। छाती से दबाएंगे, मतलब सांस अंदर लेना है, सांस लेते लेते खराटे की आवाज़ निकालना है, अंदर ही, फिर अंदर ही रोकना है, फिर गर्दन सीधा करके छोड़ना है, लेफ्ट से छोड़ना है, इसलिए राइट हैंड उठाना है। शेप बनाएगा। देखिए, गर्दन सीधा, ठीक, जी उज्जयी, ये 3 को ये मुद्रा है। एक हाथ में ये लगाए रखना, दूसरा उठाएंगे तो राइट उठाना हमेशा, क्योंकि दाहिना बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। ये मुद्रा कौन सी है? ये उदान मुद्रा है, उदान। पहले हम प्राण में किए, ध्यान हमने वज्र में किया, फिर प्राण में किया, फिर अपान में किया, फिर उदान में किया, है ना। अब हम लोग अगला करेंगे शीतली शीतकरी व्यान में। ये व्यान है, जीवा को गोल करके सांस लेंगे, होठों को बंद करके नाक से छोड़ेंगे। आधा कुशन पर बैठिए, उससे कमर सीधा रहता है। आधा गद्दी पर बैठिए, नहीं बात मानिए, स्पाइन को एनर्जी मिलती है उससे। आधा नीचे, ठीक है। तकिया करना चाहिए, तकिया लगाना चाहिए। हाँ, ओके। शीतकरी दांत से, कितनी बार करना है? दांत से लेना है, सॉरी जीव, मुंह गोल करके लेना है, दांतों को बंद करके, है मुंह बंद करके नाक से छोड़ना है। ये 3 से 5 बार कर सकते हैं, ऐसे 10 बार भी कर सकते हैं। ऐसे बंद करके रोकिए सांस, अब छोड़िए, 5-10 सेकंड रोकना है। ये तो वही वाला हो गया, कहाँ हुआ? ऊपर वाला वो भी है क्या? नाक से कहाँ था? पहले भी वो नहीं, वो ये था। वो नहीं, इससे पहले भी किया था ना। हाँ, तो वही तो अभी कर रहे हैं। अब रिवाइज अब शीतकारी दांत से रोकिए, अब छोड़िए। पाँच 10 सेकंड के बाद छोड़ देना। ओके, चलिए अब है भ्रामरी और ओम। देखिए, अब हमने इतने मुद्राओं का कर लिया। अब हम अगली मुद्रा जो है वो सन्मुखी है। कान को अंगूठे से बंद करना, 1 मिनट पहले देख लीजिए। कान को अंगूठे से बंद करना है ना। ये पंचमहाभूत का जो केंद्र है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांचों तत्व पंचमहाभूत को हम पंच इंद्रियों के साथ जोड़ देंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसको हम षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। तो ये कान को अंगूठे से बंद किया और पहली उंगली तर्जनी को आँख पे रखा, बीच वाली उंगलियों के नाक पे रखा,
नाक वाली उंगली को पूरा बंद नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आवाज़ नहीं निकलेगा। थोड़ा सा सिर्फ नाक के छिद्र पे रखना है, सिर्फ टच करके। बाकी एक उंगली होठ के ऊपर, एक होठ के नीचे। पूरा सांस भर के भौरे का गुंजन करना है 3 से 5 बार। करिए। हाथ नीचे ओम करेंगे ज्ञान मुद्रा में। हाथ नीचे, आंखें बंद रखिए, बीच में आंख मत खोलिए। ज्ञान मुद्रा मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर अंगूठे से मिला लीजिए। सांस भरिए। अभी सीधा ओम करेंगे, आ उमा नहीं करेंगे। हाथ जोड़िए, बोलिए। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर दे कि मत मिलाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। ओके, रिलैक्स।